हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षा में क्लास 10th के सोशल साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे और इसमें हम लोग का लेसन नंबर 7 चल रहा था, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम और इसमें लॉन्ग का क्वेश्चन आंसर हुआ था। अब आज हम लोग लघु के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और हमारा क्वेश्चन है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वो है कि लघुत्तरी प्रश्न उत्तर है। क्वेश्चन हमारा लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। लोकतंत्र के परिणाम क्या हुए? हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि लोकतंत्र का परिणाम क्या होता है। एक तो राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। इस तरीके से हम लोगों ने 3 परिणाम जो है वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम वास्तविक में थे क्या, कैसे लोकतंत्र का परिणाम निकल कर आता क्या है। तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक मतभेद, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जाता है। इस चीज को याद रखें कि जो परिणाम निकल कर आता है, जो आकलन लगाया जाता है, वो सरकार की गुणवत्ता पर और देश में कितना आर्थिक कल्याण हुआ, आर्थिक विकास हुआ, असमानता कहाँ तक खत्म हुई, देश में ऊंच नीच की जो असमानता थी या अमीर गरीब की जो असमानता थी वो खाई जो है कहाँ तक जो है वो भरने की कामयाबी मिली, इसके बारे में। सामाजिक मतभेद, जो भी सामाजिक मतभेद होते हैं जैसे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या रंगभेद नीति के आधार पे जो मतभेद होते हैं वो कहाँ तक जो है उनमें उनको दूर करने में सरकार को कामयाबी मिली, ये चीजें। और जो चीज है वो है स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जाता है कि कहाँ तक उपलब्धियां सरकार की थी, हम कहाँ थे और कहाँ तक पहुंचे। इन सारी चीजों को लेकर के जो है लोकतंत्र के परिणामों का आकलन किया जाता है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बन सकती है। उसके बारे में लोकतंत्र में नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है, क्योंकि सरकार में जितने भी स्वरूप होते हैं उन सभी स्वरूपों में लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक जो सरकार है वो एक अच्छा सरकार मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, संघर्ष को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, एक कानून प्रदान करता है, गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। ये सारी चीजें लोकतंत्र में जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए इस लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक सरकार को अन्य सरकारों से बेहतर माना जाता है, इसका रूप जो है सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार निर्मित होती है, जिस सरकार का गठन होता है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वोटिंग के माध्यम से सरकार जीत करके जाती है और फिर अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाती है, सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और
ये मंत्रिमंडल जो है मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी चली आती है। और सबसे बड़ी बात है जो कानून, जो विधि निर्माण होता है लोकतांत्रिक देशों में, उनमें एक बहस होता है, आपसी सहमति के आधार पर जो निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। इस वजह से भी जो लोकतांत्रिक सरकार है अन्य से बेहतर माना जाता है। तो इससे क्या होता है कि निर्णय लेने की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है। और चूंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा विशाल लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सामाजिक विविधता अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक है। समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव है, चाहे वो ऊंच नीच का भेदभाव हो, अमीरी गरीबी का भेदभाव हो, रंगभेद ही हो, रंगभेद नीति हो, या समाज में और भी बहुत सारी चीजें जो है ना, वंश के आधार पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो संविधान हमारा बना है उस संविधान में भी इन चीजों को, जो सामाजिक भेदभाव है उनको जो है ध्यान में रख करके कानून का निर्माण किया गया है। और जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो वहां पर इस तरीके के जो संघर्ष होते हैं, जो विवाद होते हैं, जो कहीं न कहीं बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं, तो उनको जो है उन पे नियंत्रित करने में जो है संघर्षों को हल करने के लिए एक संविधान में कानून जो है, कानून का रूप दिया गया है। इस तरीके की सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। अगली चीज है गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार का गठन होता है 5 वर्ष के लिए होता है। यदि किसी वजह से कोई उम्मीदवार पराजित हो जाता है चुनाव में, तो वो 5 साल तक, चूंकि एक व्यक्ति जो जीत के गया वो तो सरकार में है, लेकिन जो पराजित हुआ है वो सरकार से बाहर है। तो पराजित व्यक्ति इस चीज का वो 5 साल तक अध्ययन कर सकता है, 5 साल तक अपनी की हुई गलतियों में सुधार करने का वो प्रयास करता है। वो देखता है कि हमने कहाँ गलतियां की, जिसकी वजह से परिणाम जो है हमारे विपरीत आया। तो ये सारी चीजें जो है लोकतंत्र में देखने को मिलती है। गलतियों को सुधार करने का अवसर मिलता है। यदि जनता के द्वारा या उम्मीदवार के द्वारा किसी तरह की गलती होती है तो एक लंबा जो है समय मिलता है गलतियों में सुधार करने का। इस तरह से लोकतंत्र जो है वो गलतियों को सुधारने का भी अवसर प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो लोकतंत्र के परिणाम को दर्शाती है। और आज हम लोगों ने लोकतंत्र के परिणामों का जो है वो मूल्यांकन किया। आज के